हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 11th में हमने पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर कर लिया है ना। मैंने आपको प्रैक्टिकल्स भी इससे पहले वाले वीडियोस में समझाए। अब हम लेते हैं अपना सेल्फ टेस्ट। मैं 20 एमसीक्यूज यहाँ पर आपको करवाने वाली हूँ, समझाने वाली हूँ, आंसर बताने वाली हूँ और हर एमसीक्यूज जैसे ही मैं रीड करती हूँ आप उसका आंसर अपनी कॉपी में टिक करना। कॉपी पेन लेकर बैठें और अपने आंसर्स लिखिएगा। 20 नंबर का टेस्ट है हमारा, क्योंकि हम 20 एमसीक्यूज कर रहे हैं। फिर आप चेक कीजिएगा कि 20 में से आपके कितने मार्क्स आए हैं, आपके कितने एमसीक्यूज सही हुए हैं। ठीक है, इस तरह से आपका एक सेल्फ टेस्ट हो जाएगा कि आपको क्वेश्चंस आ रहे हैं या नहीं। और यदि आपको एमसीक्यूज नहीं आ रहे हैं तो पुराने वीडियोस फिर से देखें, चैप्टर को प्रिपेयर करें। और यदि नए स्टूडेंट्स हो तो वो पहले प्लीज बेटा जो पुराने वीडियोस हैं, मैंने जो हर एक चीज समझाई है उसको पहले देखें, उसके बाद ये एमसीक्यूज का टेस्ट लें। हम हर चैप्टर में एमसीक्यूज भी करेंगे, रीजन एंड असर्शंस भी करेंगे, ताकि पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो। ठीक है, तो करें स्टार्ट। पहला एमसीक्यू, फर्स्ट एमसीक्यू, द लॉ ऑफ स्कैरसिटी। द लॉ ऑफ स्कैरसिटी, 4 ऑप्शन है। डज नॉट अप्लाई टू रिच डेवलप्ड कंट्रीज, अप्लाइज ओनली टू द लेस डेवलप्ड कंट्रीज, implies that consumer want will be satisfied in socialistic system, and implies that consumers want will never be completely satisfied। आंसर लिखें, इसका चारों में से कौन सा होगा। इसका आंसर होगा डी। लॉ ऑफ स्कैरसिटी हमें यह बताता है कि कंज्यूमर की वांट्स कभी भी फुल्ली सेटिस्फाइड नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर की वांट्स अनलिमिटेड होती है और रिसोर्सेज लिमिटेड। तो लॉ ऑफ स्कैरसिटी का यहां का आंसर होगा डी। ओके, नेक्स्ट, इन विच सिचुएशन कैन पीपीसी बी अ स्ट्रेट लाइन। मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में, आप प्लेलिस्ट भी देख सकते हो, उस चैप्टर की पूरी प्लेलिस्ट है। पहले वाले में मैंने आपको पीपीसी के तीनों शेप समझाए हैं और कहा था कि पीपीसी स्ट्रेट कब होगा, व्हेन एमआरटी इज डिक्रीजिंग, व्हेन एमआरटी इज इंक्रीजिंग, व्हेन एमआरटी इज कांस्टेंट, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा जब एमआरटी क्या होता है, कांस्टेंट। जब एमआरटी, इससे पहले वाले वीडियो में सबका आंसर 4:1, 4:1, 4:1 आ रहा था, तो एमआरटी कैसा होता है, स्ट्रेट। एमआरटी जब इंक्रीज होता है तो कॉनकेव शेप, एमआरटी जब डिक्रीज होता है तो कॉन्वेक्स, और जब एमआरटी बराबर होता है, कांस्टेंट होता है, तो पीपीसी कैसा बनता है, स्ट्रेट। विथ एग्जाम्पल डायग्राम मैंने आपको पहले वीडियो में समझाया है। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ दीज इकोनॉमिक प्रॉब्लम डील विथ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। Technique of production, what to produce, how to produce, for whom to produce, and none of these. Central problem of an economy, how to produce, जिसमें हमें टेक्निक चूज करनी होती है कि हम LIT यानी कि लेबर इंटेंसिव से जाएंगे या कैपिटल इंटेंसिव से जाएंगे, है ना। मेथड सिलेक्ट करना कि हम लेबर से काम लेंगे कि कैपिटल इक्विपमेंट खरीदेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, टेक्निक किसमें आएगी, हाउ टू प्रोड्यूस, यानी इसका आंसर क्या होगा, बी। रमेश इज, नेक्स्ट है, वर्किंग एट द सैलरी ऑफ 35,000 पर मंथ। रमेश जिसको सैलरी 35,000 पर मंथ मिलती है, ही रिसीव 2 जॉब ऑफर। सो कितने ऑफर मिल रहे हैं, 2। टू वर्क एन अकाउंटेंट अ सैलरी 30,000 per month, and to work as a sales manager at a salary of 25,000 per month. In the given case, his opportunity cost will be 25, 30, 35, 65. Opportunity cost इससे पहले वीडियो में समझाया था, next best alternative foregone,
35,000 रुपए की जॉब के लिए उसके पास दो और ऑफर थे, एक 30,000 का और एक 25,000 का। तो 30 और 25 में से बेस्ट कौन सा हुआ? 30,000। मतलब 30,000 की जॉब उसने छोड़ी और 35,000 वाली जॉब उसने पकड़ी। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कौन सी होगी? 30,000। दो बेस्ट अल्टरनेटिव में से कौन सा बेस्ट है? 30,000 वाला। तो इसका आंसर होगा बी, 30,000। नेक्स्ट, PPF is concave to origin. PPF is concave to the origin because of increasing MRT, diminishing MRT, constant MRT and none of these. तो PPF कॉन्केव कब होता है? जब MRT कंटिन्यू इंक्रीज होता है। विथ एग्जाम्पल, टेबल, डायग्राम सब कुछ समझाया है, पुराने वीडियोस को देखेंगे प्लेलिस्ट में जाकर। ये आता ही आता है, मैंने वहां भी आपको कहा था कि इससे रिलेटेड आपको MCQs मिलेंगे ही सही। तो इसका आंसर होगा 7th का ए, इंक्रीजिंग MRT। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द सेंट्रल प्रॉब्लम विच डील with deciding the quantity of goods to be produced. सेंट्रल प्रॉब्लम कौन सी है जिसमें हम क्वांटिटी ऑफ गुड्स टू बी प्रोड्यूस्ड डील करते हैं? कितना माल बनाएं, कितनी क्वांटिटी का बनाएं? 4 ऑप्शन है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस, नन ऑफ दीज। क्या आंसर होगा इसका? ए, व्हाट टू प्रोड्यूस। नेक्स्ट, scarcity refers to limitation of dash in relation to limitation for a commodity. 4 ऑप्शन, डिमांड सेल, डिमांड सप्लाई, सप्लाई डिमांड, नन ऑफ दिस। स्कैरसिटी का क्या मतलब होता है? कि वॉन्ट्स अनलिमिटेड हैं और रिसोर्सेस लिमिटेड हैं। तो यहाँ पे रिसोर्सेस के लिए हम लिखेंगे सप्लाई, लिमिटेशन ऑफ सप्लाई। हमारे पास इतना माल ही नहीं है, गुड्स ही नहीं है कि हम सप्लाई कर पाए। तो सप्लाई और डिमांड जो है वो बहुत ज्यादा है, तब क्या होता है? स्कैरसिटी। बहुत सारे लोग सामान मांग रहे हैं पर इतना सामान ही नहीं है शॉप में कि हम सबकी डिमांड्स को फुलफिल कर सके, तो वो होता है स्कैरसिटी। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? सप्लाई एंड डिमांड, सी। नेक्स्ट, अ पॉइंट आउटसाइड द PPF। PPF के आउटसाइड यदि कोई पॉइंट है तो वो क्या इंडिकेट कर रहा है? फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, अनयूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन, नन ऑफ दिस। तो PPF के बाहर यदि कोई पॉइंट होता है, इसका मतलब हम वो कॉम्बिनेशन या प्रोडक्शन सेम टेक्नोलॉजी पे नहीं कर सकते हैं। वो प्रोडक्शन हम तभी कर सकते हैं जब हम अपने रिसोर्सेज बढ़ाएं या टेक्नोलॉजी बढ़ाएं। तो बाहर जो PPF के होता है उसको क्या बोलते हैं? अनअटेनेबल। तो इसका आंसर होगा सी, अनअटेनेबल। नेक्स्ट, opportunity cost is the, opportunity cost is the 4 ऑप्शन, number of unit sacrificed, number of unit gain, cost of next best alternative foregone, none of these। ये तो आपको आएगा, इसका आंसर होगा सी। हमने जो बेस्ट अल्टरनेटिव को छोड़ा है उसकी जो कॉस्ट होती है वो कहलाता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नेक्स्ट, द फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम बीइंग फेस्ड इज। इकोनॉमिक प्रॉब्लम का मेन फंडामेंटल क्या है, क्या आधार है? फर्स्ट, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, लिमिटेड वांट्स एंड अनलिमिटेड रिसोर्सेस, अनलिमिटेड वांट्स एंड स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेस, लिमिटेड वांट्स एंड लिमिटेड रिसोर्सेस। ये तो मेन है, हमने हमेशा ये बात पढ़ी है कि जो वांट्स हैं, इच्छाएं जो है वो अनलिमिटेड है और रिसोर्सेस कम है, लिमिटेड है, तभी तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है। तो इसका आंसर कौन सा होगा? सी, अनलिमिटेड वांट्स एंड स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेस।
नेक्स्ट, what will happen to PPF? There is technology upgradation in case of both the goods. यदि हमने PPF पढ़ा है जो क्या बताता है, टू कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स। अब यदि हम दोनों जो गुड्स हैं उनकी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर दें तो हमारा जो PPF है वो और आगे शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि राइटवर्ड। कहां शिफ्ट होगा? राइटवर्ड। तो आपके पास कितने ऑप्शन है? 4। राइटवर्ड शिफ्ट इन PPF, लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन PPF, रोटेशन PPF और नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर क्या होगा? राइटवर्ड शिफ्ट इन PPF। नेक्स्ट, लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स आर चूजन इन अ। लेबर इंटेंसिव टेक्निक हम कब चूज करते हैं? फर्स्ट, लेबर सरप्लस इकोनॉमी, कैपिटल सरप्लस इकोनॉमी, डेवलप्ड इकोनॉमी और डेवलपिंग इकोनॉमी। तो हम लेबर से काम कब करवाएंगे? जब लेबर्स ज्यादा हो। फॉर एग्जाम्पल इंडिया, हमने पढ़ा था कि इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो यहाँ पे लेबर बहुत है, तो यहाँ पर हम ज्यादा से ज्यादा काम किससे करवाते हैं? लेबर से। तो यहां आंसर होगा लेबर सरप्लस इकोनॉमी। ठीक है, टेस्ट ले रहे हैं ना आप लोग? मेरे एमसीक्यूज पढ़ने के बाद आपको आंसर लिखना है, फिर चेक करना है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू माइक्रो इकोनॉमिक्स? माइक्रो, दो इकोनॉमिक्स की ब्रांचेस होती है, एक माइक्रो और एक मैक्रो। जो छोटा रूप होता है सिंगल यूनिट स्टडी वो माइक्रो, और होल स्टडी मैक्रो। 4 ऑप्शन है, इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी, अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम, नेशनल इनकम एंड इनकम फ्रॉम पोस्टल डिपार्टमेंट। अब देखो, इन्फ्लेशन महंगाई पूरी अर्थव्यवस्था की बात कर रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम पूरे देश की बात हो रही है, नेशनल इनकम पूरे देश की, और यहां इन तीनों से छोटा जो है वो इनकम फ्रॉम पोस्टल डिपार्टमेंट, मतलब पोस्टल डिपार्टमेंट की इनकम, मतलब एक नेशनल इनकम पूरा और उसमें से एक हिस्सा इनकम फ्रॉम पोस्टल डिपार्टमेंट। तो इसका आंसर कौन सा होगा? डी, इनकम फ्रॉम पोस्टल डिपार्टमेंट। नेक्स्ट, the problem of what to produce cover the issue relating to. Problem of what to produce cover the issue relating to what goods are to be produced, what quantities of goods to be produced, both A and B, neither A nor B. तो what to produce में क्या आता है? क्या बनाए और कितनी क्वांटिटी का बनाए। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी में 3 कंडीशंस थी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और होम टू प्रोड्यूस। तो व्हाट टू प्रोड्यूस में हमने क्या सीखा था कि कंज्यूमर गुड्स बनाए कि कैपिटल गुड्स बनाए और कितनी क्वांटिटी का बनाए। मतलब इसका आंसर क्या होगा? सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट, इकोनॉमिक इज द स्टडी ऑफ, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ सोसाइटी मैनेज इट्स अनलिमिटेड रिसोर्सेस। देखो, रिसोर्सेस तो अनलिमिटेड है ही नहीं, रिसोर्सेस तो लिमिटेड है, मतलब फर्स्ट तो नहीं। नेक्स्ट, हाउ टू रिड्यूस अवर वांट्स अंटिल वी आर सेटिस्फाइड, हाउ सोसाइटी मैनेज इट स्केर्स रिसोर्सेस, हाउ टू फुल्ली सेटिस्फाइड अवर लिमिटेड वांट्स। तो इसका आंसर होगा सी, हाउ सोसाइटी मैनेज इट्स स्केर्स रिसोर्सेस। इकोनॉमिक्स का मेन जो है सब्जेक्ट वो ये है कि स्कैर्स रिसोर्सेस को कैसे मैनेज करें कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की वांट्स फुलफिल हो सके। तो स्कैर्स रिसोर्सेस का मैनेजमेंट जो होता है वो इकोनॉमिक्स होता है। तो इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट, विच पॉइंट ऑन द फॉलोइंग पीपीसी शोज अ प्रोडक्टिवली इफिशिएंट। पीपीसी एक लाइन पे जो इंडिकेट करता है, एक बाहर और एक अंदर, तीनों का मतलब आपको पता होना चाहिए। तो जो लाइन पर ए बी ई ऑल ऑफ दीज लिखा है, तो ए भी पीपीएफ पर है, बी भी पीपीएफ पर है और ई भी पीपीएफ पर है, तीनों पीपीएफ पर है।
इसका मतलब फुल्ली यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। पीपीएफ का कॉन्केव शेप तब बनता है जब हम रिसोर्सेस का पूरा यूज करते हैं। बाहर होगा तो हम यूटिलाइजेशन वो अनअटेनेबल है, हम अचीव नहीं कर सकते। पीपीएफ के अंदर होगा तो अंडर यूटिलाइजेशन, और जो पीपीएफ पर बनते हैं वो फुल्ली यूटिलाइजेशन। तो प्रोडक्टिविटी, इफिशिएंट, ABE तीनों शो कर रहे हैं, यानी कि ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट, द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर इज जनरली, पीपीएफ जनरली कौन सा शेप होता है? होते तो 3 शेप हैं, पर जनरली आप जो पढ़ते हैं वो कौन सा? कॉन्वेक्स शेप डाउनवर्ड स्लोपिंग, कॉनकेव शेप डाउनवर्ड स्लोपिंग, आइदर ए और बी, नाइदर ए नॉर बी। तो हम पीपीएफ का जनरली जो शेप होता है वो हम कौन सा पढ़ते हैं? बी, कॉनकेव शेप डाउनवर्ड स्लोपिंग, क्योंकि एमआरटी कंटिन्यू इंक्रीज होता है, इसलिए पीपीएफ का जो शेप होता है वो कैसा होता है? कॉनकेव। नेक्स्ट, द शिफ्ट इन पीपीसी, देखिए पीपीसी कहाँ शिफ्ट हुआ है? राइटवर्ड। डायग्राम में दिख रहा है पीपीसी ऊपर जा रहा है। ऊपर कब जाता है? 4 ऑप्शन है। इंक्रीज इन रिसोर्सेस फॉर प्रोडक्शन ऑफ बोथ द गुड्स, इंक्रीज इन रिसोर्सेस फॉर प्रोडक्शन ऑफ बटर ओनली, इंक्रीज इन रिसोर्सेस फॉर प्रोडक्शन ऑफ गन्स ओनली, नन ऑफ दीज। तो बेटा जब दोनों प्रोडक्शन, दोनों लाइंस ऊपर जाती हैं तो हम उसको बोलते हैं राइटवर्ड शिफ्ट। और यदि टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन होता है तो ऊपर, और डिग्रेडेशन होता है, टेक्नोलॉजी कम होती है, रिड्यूस होती है, तो अंदर। यहाँ पीपीएफ राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है क्योंकि हमने दोनों रिसोर्सेस की, टेक्नोलॉजी को, रिसोर्सेस को बढ़ा दिया। तो इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट, फिट इंडिया मूवमेंट, फिट इंडिया मूवमेंट लॉन्च बाय द इंडियन गवर्नमेंट विल लीड टू, है ना, फिट इंडिया मूवमेंट, योग करो स्वस्थ रहो, ये गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया। तो इससे पीपीएफ कहाँ शिफ्ट होगा? लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन पीपीसी, राइटवर्ड शिफ्ट इन पीपीसी, फॉरवर्ड रोटेशन ऑन एक्स एक्सिस, नो चेंज इन पीपीसी। ये ध्यान रखिएगा, कोई सा भी मूवमेंट हो, कोई सी भी गवर्नमेंट की पॉलिसी हो, और उससे यदि आपको लगता है कि उन लोगों की हेल्थ में सुधार होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार होगा, या हमें लगता है इस कारण से रिसोर्सेज बढ़ेंगे, तो पीपीएफ हमेशा कहाँ जाएगा? राइटवर्ड। अब यदि सभी लोग योग करेंगे, हेल्दी रहेंगे, तो उनके काम करने की जो कैपेबिलिटी है ना, वो इफिशिएंटली काम करेंगे, तो प्रोडक्शन ज्यादा होगा, तो राइटवर्ड शिफ्ट होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? राइटवर्ड शिफ्ट इन पीपीसी। लास्ट, इफ देयर इज इन अनएम्प्लॉयमेंट in the economy, then we would be producing the PPC. अगर अनएम्प्लॉयमेंट है इकोनॉमी में, तो पीपीसी जो होगा वो लोगों को, सबको काम नहीं मिल पा रहा है, तो हम रिसोर्सेस का पूरा यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो पीपीसी के अंदर, बिलो, है ना, पीपीसी के इनसाइड होगा। इनसाइड जो पॉइंट होता है पीपीसी के, वो अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज बताता है। तो यहां पे इसका आंसर होगा ए, बिलो। ठीक है, तो देखा आप लोगों ने, ज्यादातर क्वेश्चंस जितने भी एमसीक्यूज हमने किए हैं 20, उसमें पीपीएफ के शेप, पीपीएफ के अंदर कौन सा पॉइंट, बाहर, है ना, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी में, यही सब चीजें पूछी जा रही हैं। आपने टेस्ट भी लिया होगा, 20 में से आपके कितने मार्क्स आए हैं? जरूर, यदि आपने लिया होगा, आपने एमसीक्यूज का पूरा वीडियो देखा होगा, तो कमेंट सेक्शन में प्लीज लिख के बताइएगा कि आपके 20 में से कितने मार्क्स आए, नाम और आपके मार्क्स। पूरा चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया और इसके एमसीक्यूज भी दिए। अब आपको रीजन एंड असर्शन मैं वो तभी बताने वाली हूं जब आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजेंगे कि आपके मार्क्स कितने आए हैं। ठीक है, फिर हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। और लगता है कि हमारे पढ़ाने से,
मेरे वीडियो से आपको हेल्प मिल रही है, आपको बिजनेस का भी चैप्टर मुझे कराना है, केस स्टडीज पढ़ाना है, तो जल्दी से चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए। बाय।